चलिए दोस्तों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 2.2 एक्सरसाइज। देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका जो रेंज है, x का रेंज है -1/2 और 1/2 के बीच में है। चलिए बनाते हैं हम लोग। लेट माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो x को हम लोग फ्री कर लेते हैं, तो साइन उधर चला जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा और थीटा बच जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। 3 साइन इनवर्स माइनस x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए हम लोग LHS देखते हैं। LHS 3 साइन इनवर्स x। अब देखिए हम लोग यहाँ पे x का मान जो है साइन थीटा रखे हैं, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग 3 साइन इनवर्स x के जगह साइन थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग माने हैं वैसा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हम लोग का 3 थीटा। LHS बराबर क्या निकला हम लोगों का 3 थीटा। चलिए अब RHS बराबर देख लेते हैं हम लोग। RHS बराबर क्या है, तो साइन इनवर्स 3 थीटा माइनस 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब। चलिए तो देखिए क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। साइन इनवर्स x के जगह हम लोग क्या रखे हैं, x के जगह देखिए साइन थीटा है, x के जगह साइन थीटा, तो x के जगह हम लोग पुट कर देते हैं साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए ये जो है ये एक फॉर्मूला बन जाता है, इसका होता है देखिए 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x बराबर हो जाता है साइन 3x। ये फॉर्मूला हुआ। तो देखते हैं हम लोग साइन इनवर्स ये फॉर्मूला है, तो इसका मान कितना है 3 साइन 3 थीटा हो गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 थीटा। RHS बराबर हम लोग का क्या मिला 3 थीटा और LHS बराबर 3 थीटा। तो देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है, इसलिए इसका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और जान लीजिए कि जो हम लोग प्रश्न पढ़ा रहे हैं उसी में से एग्जाम में आने का संभावना है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक और एग्जामिनर का माइंड सेट से हम लोग सेट करते हैं। 2 साल का हम लोग का एक्सपीरियंस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो लेट मानते हैं हम लोग, लेट कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। तो x को हम लोग फ्री करते हैं, तो कॉस इनवर्स उधर जाकर कॉस में बदल जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। x बराबर क्या मिला हम लोग को कॉस थीटा। अब चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न में क्या है, 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। प्रश्न में क्या है हम लोगों का 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब चलिए LHS देखते हैं हम लोग। LHS में क्या है, तो 3 कॉस इनवर्स x, x का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कॉस थीटा। चलिए बनाते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स x के जगह कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग क्या 3 थीटा। LHS बराबर क्या मिला हम लोग को 3 थीटा। अब चलिए RHS देखते हैं हम लोग। RHS में क्या है, तो RHS में है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x।
कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कॉस इनवर्स 4x के जगह कॉस थीटा हम लोग का जो है मान्य है वो रख लेते हैं, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये जो है फॉर्मूला है इसका, देखिए क्या होता है, 3 कॉस इनवर्स थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर हो जाता है कॉस 3 थीटा। चलिए कॉस इनवर्स, अब ये फार्मूला है तो क्या हो गया कॉस 3 थीटा। अब कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 3 थीटा। तो RHS बराबर हम लोग को क्या मिला 3 थीटा। तो LHS 3 थीटा और RHS 3 थीटा, तो LHS और RHS, LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। तो चलिए LHS देखते हैं। LHS में क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए इसे हम लोग हल करते हैं। इसे हल करने से पहले एक सूत्र हम लोग देख लेते हैं। सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर चलिए हम लोग पुट करते हैं इसको। tan इनवर्स x का मान है 2/11 प्लस y का मान है 2/24। चलिए 1 माइनस x इंटू वाई, 2/11 इंटू 7/24, 2 से 12 मरतबे में 24 कट जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। tan इनवर्स, चलिए हम लोग लघुत्तम निकाल देते हैं। 11 और 24 का लघुत्तम जो होगा वो 264 होगा, 264। अब गुना करते हैं 48, 24 दूना 48 और ये 11 मरतबे में जाएगा तो 11 7 77। अब इसका लघुत्तम हम लोग निकालते हैं तो ये आएगा 132 माइनस 7। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 और 77 जोड़ने पर आ जाएगा 125, ये 264 हो गया और यहाँ पे हो गया 125 और यहाँ पे 132। चलिए 125 से 125 कट गया, यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 1/264 इंटू 132, 2 मरतबे में ये कट जाएगा। tan इनवर्स 1/2। LHS में देखिए क्या है, tan इनवर्स 1/2, इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। चलिए LHS में क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए इसको हम लोग हल करने से पहले एक सूत्र देख लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। चलिए उसका मान पुट करते हैं हम लोग। tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का जो मान है 1/2 है यहाँ पे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसे हम लोग लघुत्तम निकाल के हल करते हैं। tan इनवर्स 1 का 1 हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। और चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे है tan इनवर्स 1, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, और यहाँ पे घटेगा 4 में से 1 तो 3, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसे हम लोग हल करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसे हल करने के लिए एक सूत्र आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो इसे फॉर्मूला पर पुट करते हैं हम लोग। tan इनवर्स x का मान है 4/3 प्लस y का मान है 1/7। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पे स्क्वायर की जगह xy हो जाएगा 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स इसका लघुत्तम निकालेंगे हम लोग तो 21 7 चौक 28 प्लस 3, इसको हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 4। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 21 से 21 गया 31/17, 21 में से 4 घटेगा तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए RHS में tan इनवर्स 31/17, LHS भी tan इनवर्स 31/17 आ गया, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसे हम लोग हल करते हैं। हल देखिए इसे बनाते हैं हम लोग। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, जो साइन में हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 मरतबे में कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। tan इनवर्स 2 cos π/3। अब चलिए देखते हैं tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 का मान कितना होता है 60 डिग्री। 2 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का होता है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा इसका tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1, tan में 1 को tan में हम लोग चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा इसका आंसर π/4।